हेलो एवरीवन वेलकम टू पके स्टडी एजुकेशन चैनल मु आलोक आपको स्वागत करुच्ची तो ये वीडियो सेशन में डिस्कसन करवा अपकमिंग ओएसएससी एलटीआर परीक्षा 100+ पॉलिटी क्वेश्चन वीडियो में डिस्कसन करवा तेणु वीडियो को प्रथम लास्ट पर्यटन निहाती देखूँ आ चैनल जब नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करदे सहित बेल आइकन निहाती प्रेस कर दिंतु और से ऑल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करा भूलें जहाँफल आम जो वीडियो अपलोड करूँ लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल यह सहित पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल तो टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन लिंक रही पीडीएफ को डाउनलोड कर प्रैक्टिस करेंगे तो चलते डिस्कसन डायरेक्ट स्टार्ट करवा क्वेश्चन नंबर 1 देखो पचारा द डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन व्हिच ईयर तो ये आप आंसर मन रखिए जुलाई मन रखु जुलाई 1947 जुलाई 1947 तो ये मन रखिए 22 जुलाई 1947 में आडप्ट कराइला नेशनल फ्लैग को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा या सहित पिंगली भेंकैया आमर डिजाइन करते नेशनल फ्लैग को यहाँ मन रखिए आउ तार जो लेंथटा रही है आमर जो रेसीओ 2:3 यहाँ आप मन रखिए तो मोस्टली परीक्षा ये क्वेश्चन गुड़िक आपंकर आसे तो यह सहित आ गोटे जिन आप मन रखु आमर नेशनल फ्लैग जदि आप देखिए तो आमर ये कौन टॉप रे रही कौन केसरी कलर जोटा कि आम साफ्रन कहे मिडिल रही व्हाइट रही आउ यह सहित डार्क ग्रीन रही बटम रे विथ इक्वाल प्रोपोर्शन रही तो यह सहित आप मन रखिए जो सेंटर आमर जो चक्रटा रही है आमर सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोक मैंने आडप्ट कराइला तो युड़िक आप मन रखु आउ यह सहित आउ गोटे जिन आप मन रखिए ऑफिशियल फ्लैग बनी डोमिनियन ऑफ इंडिया 15 अगस्त 1947 रे आ प्राइम मिनिस्टर जो होस्ट करते नेशनल फ्लैग रेड फोर्ट रे इंडिपेंडेंस डे रे एगुड़िक आप मन रखु बेसिक क्वेश्चन तो यहाँ आप मन रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट देखा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट ऑफ तो आंसर हम आपंकर अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 तो यहाँ आप मन रखिए कारण ये क्वेश्चन परीक्षा आस बारंबार या सहित आप मन रखिए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप कराइला अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 आपंकर आंसर तो ऑप्शन डी हूँ आप करेक्ट आंसर या सहित मन रखिए आमर 11 डिसेम्बर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आम इलेक्टेड होते कौन आसेम्बली जोटा आप मन रखिए परमानेंट चेयरमैन हिसाब से यहाँ परीक्षा पचारे तो मन रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा ए बिल इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर कंपलसरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय तो यहाँ इंट्रोड्यूस किए करते आम जाने भल भाव से होती जीके गोखले तो यहाँ मन रखिए जीके गोखले आपंकर आंसर ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ पचारा हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आंसर कौन आंसर डायरेक्ट मन रखु डॉक्टर बी आर आंबेडकर सठिक उत्तर ऑप्शन डी हूँ आप करेक्ट आंसर डॉक्टर बी आर आंबेडकर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा पचारा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सेटअप इन तो ये आप मन रखिए आंसर आपंकर कौन आंसर हूँ 1946 ऑप्शन डी हूँ आप करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा पचारा द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप तो आंसर कौन तो आंसर आप मन रखु आंसर हूँ आपंकर अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 तो आप मन रखिए ऑप्शन सी हूँ आप करेक्ट आंसर अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा पचारा हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश इन जुलाई 1946 तो आंसर कौन हम आंसर ये आप मन रखिए से होती महात्मा गांधी ऑप्शन सी नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश इन जुलाई 1946 तो महात्मा गांधी आंसर ऑप्शन सी होती आप करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ व्हाट इज द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो देखो आपड़ तो ऑलरेडी जानी 370 धारा हटि सारी तो आगुरी ये जो क्वेश्चन आसूला ये क्वेश्चन सब माने मोस्टली आसूला परीक्षा किंतु 370 धारा माने आमर कश्मीर जम्मू कश्मीर हटि जाइए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन किसी आउ ना कह गले से डायरेक्ट आमर इंडियार हिस्सा तो ये आप जानते तो ये आपंकर जो क्वेश्चनटा देमें क्वेश्चन देखा ओन कॉन्स्टिट्यूशन आगुरी थिला किंतु ओन कॉन्स्टिट्यूशन ना इंडिया अंडर आमर जमी राज्य सब गुड़िक रही सेमती जम्मू कश्मीर राज्य हिसाब से आउ यह सहित मोस्टली राज्य तो है बर्तमान यूनियन टेरिटोरी अच्छी आप जानते नेक्स्ट देखूँ ऑन हुज रिकमेंडेशन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म देखूँ
कहार रिकमेंडेशन आम कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली फॉर्म कराई तो ये आप मन रखिए यार आंसर कौन तो यार आंसर हूँ कैबिनेट मिशन प्लान कैबिनेट मिशन प्लान ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचाला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गिव रिप्रेजेंटेशन टू द इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेशन देखंतु यार आंसर यदि आम देखा तो यार आंसर कौन हम तो ये आप मन रखिए आंसर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो आपंकर ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1935 आप मन रखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द मौर्य डायनेस्टी इन द एम्ब्लेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ये आप ऑलरेडी मुझे कही सारी आंसर कौन तो आंसर हूँ 4 लाइन्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हु प्रिसाइडेड ओवर द इनागुराल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया तो यार आंसर कौन तो ये आप मन रखिए आंसर हूँ सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन ए हूँ आपंकर करेक्ट आंसर जे कि प्रिसाइड करते ओवर द इनागुराल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा नेक्स्ट क्वेश्चन पचारा द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय तो यार आंसर कौन तो यार आंसर हूँ समस्त मन रखु श्री एम एन रॉय सठिक उत्तर ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रोमुलेटेड ऑन January 26, 1950 बिकॉज तो देखंतु यार आंसर कौन हम तो यार आंसर हो समस्त मन रखु दिस डे वाज बीइंग सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंट डे सिंस 1929 तो आपंकर ये आंसर कौन हम तो आपंकर ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारा द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन तो प्रथम सेशन आम मोस्टली परीक्षा पचारना तो आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो प्रथम सेशनटा होता ये आप मन रखिए से कौटी होता है होता न्यू दिल्ली ठारे तो ये आप मन रखिए न्यू दिल्ली ठारे फास्ट सेशनटा होता तो ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर। तो यह सहित मन रखते आम जो प्रथम मीटिंगटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता न्यू दिल्ली होता तो केबे होता ये पचारदेव 9 डिसेम्बर 1946 होता है मन रखिए या सहित आप ये गोटे जिन मन रखिपारे आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हॉल जहाँकि बर्तमान जनाशुना कौन सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट हाउस ये आप मन रखिपारे आ गए जिन आप मन रखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होता मीटिंग तार 9 डिसेम्बर 1946 रे मुस्लिम लीग बॉयकट करथिला मीटिंग आउ इंस्टेड करथिला सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान ये आप मन रखिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पचारा द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर तो ये आप मन रखु यार आंसर कौन तो यार आंसर हूँ ऑप्शन मन रखु इलेक्टेड बाय डायरेक्टली पीपुल आपंकर ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को डायरेक्ट देखा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्सड ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमर केबे एनफोर्स होता पचारदेला तो ये आप जानते 26 मन रखु 26 January 1950 ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द आमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट क्या द्वारा कराइला मोस्टली ये आप मन रखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आमर अडॉप्ट कराइला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या द्वारा अडॉप्ट कराइला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अडॉप्ट कराइला बहुत बेसिक क्वेश्चन ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पचारा हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू टेक फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन तो आप ये मन रखिए सठिक उत्तर हूँ 3 वर्ष पाखापाखि 3 years सिंस 9 December 1946 ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल आमर क्रिएटेड क्या द्वारा कराइला तो ये आप मन रखिए यहाँ चार्टर एक्ट 1833 तो चार्टर एक्ट यहाँ मन रखिए चार्टर एक्ट 1833 ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर। जो चार्टर एक्ट 1833 अनुसार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्रिएटेड कराइला ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल तो आप मन रखिए हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप मन रखिए ये क्वेश्चन परीक्षार फेवरेट जो ओएसएससी परीक्षा मैक्सिमम क्वेश्चन आसे तो चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप मन रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन ए होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला व्हेन डिड मिस्टर आटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ द पावर टू द इंडियंस। तो ये आपण मन रखिबे यार आंसर कौन, तो यार आंसर होची जून 1948 जून 1948। तो आपणकर ऑप्शन डी होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज क्रिएटेड बाय। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमर क्रिएटेड क्या द्वारा कराइला, तो ये आपण जानिछंती, तो सेटा होचे हमर कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा एटा होइतिला। तो आपणकर ऑप्शन डी होचे आपणकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स आवर कंट्री आज। देखंतु इंडिया दैट इज भारत। ऑप्शन डी होचे आपणकर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी होचे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 आज इट्स सेशन हेल्ड एट। तो ये आपण मन रखिबे एटा होची फेजपुर। फेजपुर हो सटीक उत्तर फेजपुर। ऑप्शन डी होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु ए कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो ये आपण मन रखिबे कॉन्स्टिट्यूशन टा कोन, द बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंड बाय द पावर्स ऑफ द स्टेट एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। तो ऑप्शन डी होचे आपण करेक्ट आंसर। कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय। तो कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय। तो ये आपण मन रखिबे से होचंती मोस्टली क्वेश्चन परीक्षा पचार दबो। तो मन रखिबे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये क्वेश्चन परीक्षा आसे मन रखंतु भला भाबरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पचारला क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन। तो ये क्वेश्चन मध्य परीक्षा आसपे क्रिप्स मिशन विषय परीक्षा आसे। तो मन रखंतु क्रिप्स मिशन हम इंडिया को विजिट करथिले 1942 रे। ऑप्शन डी होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the constitution। ये क्वेश्चन परीक्षा आसे एटा फेवरेट क्वेश्चन मन रखिबे एटा होची राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज हो सटीक उत्तर। तो ऑप्शन बी होचे आपण एठारे करेक्ट आंसर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला हु प्रपोज द प्रीमेबल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एटा आपण मन रखिबे यार आंसर कोन, तो यार आंसर होची जवाहरलाल नेहरू ही कहितले। तो सटीक उत्तर ऑप्शन डी होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। प्रथम स्पीकर लोकसभा किए थिले, तो एटा आपण जानिछंती भला भाबरे जीबी मावलंकर गणेश वासुदेवन मावलंकर। तो ऑप्शन डी होचे आपनकर एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचला द स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज बाइफर्केटेड इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात ऑन May 1 इन द ईयर। तो ईयर टा केबे होइतिला माने जो टाइम रे महाराष्ट्र गुजरात माने सेपरेट होइतिले। तो एटा आपण मन रखिबे यार सटीक उत्तरटी होचे आपनकर ऑप्शन सी 1960। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपण पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखंतु हमर कोटा माने करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एटा आपण मन रखिबे यार सटीक उत्तरटी होची हमर इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशंस। तो आपण मन रखंतु करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होची इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल कौन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ऑप्शन डी होचे आपण एटा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटोरीज अटेंडेड स्टेटहुड इन February 1987। तो देखंतु यार सटीक उत्तरटी होची आपण एटा मन रखिबे सेटा होची कोन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। तो आपण पे टैक्स रहला अरुणाचल प्रदेश रो चीफ मिनिस्टर आ गवर्नर वर्तमान किए अछंती 2025 रे आपण एटा कमेंट रे मेंशन करिवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। तो एटा आपण मन रखिबे यार आंसर कोन, तो एटा मन रखंतु सटीक उत्तरटी होची आपणकर ऑप्शन बी B.R. आंबेडकर। डॉक्टर B.R. आंबेडकर गोटे क्वेश्चन छाड़ी दे बोधे। हाँ द 25th इंडियन स्टेट टू अचीव स्टेटहुड। तो ये मन रखिए 25th इंडियन स्टेट टू अचीव स्टेटहुड इज। तो यार आंसर कौन, तो यार आंसर होची गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचारला द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन made by the people of India without outside interference was officially asserted by National Congress in which year।
तो ये आप मन रखिए यार आंसर कौन तो यार आंसर हूँ 1935 1935 मसीहा सठिक उत्तर ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचारा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फास्ट मेट ऑन तो यार आंसर कौन तो यार आंसर हूँ आप मन रखिए 9th डिसेम्बर 1946 ऑप्शन डी यूज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हेन वाज मद्रास स्टेट रिनेम तमिलनाडु तो मद्रास स्टेट को आम जो तमिलनाडु करागला रिनेम करागला तमिलनाडु सेटा केबे करागला तो ये आप मन रखिए 1969 रे 1969 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इन 1938 हु एमंग द फॉलोइंग definitely formulated his demand for the constituent assembly elected on the basis of adult franchise तो देखो यार आंसर कौन तो यार आंसर हूँ ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू जेल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचारा द फास्ट स्टेट टू बिकेम बाइफर्केटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज तो ये आप भल भाव जानते यार आंसर कौन तो यार आंसर हूँ बॉम्बे बुझे बॉम्बे हूँ सठिक उत्तर बॉम्बे मन रखिए ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया रिसेंबल्ड ऑन 31st October 1947 इट इज रिड्यूस मेंबरशिप वाज तो देखो यार आंसर कौन तो यार आंसर हूँ मन रखिए 299 ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर 299। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचारा For the philosophy underlying our constitution, the historic objectives resolution was moved in the Constituent Assembly on 22nd January 1947 by तो यार आंसर आप मन रखु यार आंसर हूँ जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा पचारा which of the following writs is issued by the court in case of illegal detention of a person तो देखो से केस आप मन रखिए जो रिटा हुए ना इश्यू करा जाए सेटा हूँ हाबियस कर्पस मोस्टली परीक्षा पचार दिए तो ऑप्शन बी यूज करेक्ट आंसर रिट गुड़े भल भाव मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन नॉट बी फाइल डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट देखो यार आंसर कौन हम तो यार आंसर हम आप मन रखिए डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 or more स्टेट्स ऑप्शन डी यूज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचारा which is not an eligibility criterion for appointment as a judge of the high court देखो आमर कोटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माने क्राइटेरिया नुहे ये पचारि अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज ऑफ द हाई कोर्ट तो देखो यार आंसर कौन हम तो यार आंसर आप मन रखिए यार आंसर हूँ ऑप्शन ए मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर नॉट लेस देन 10 years। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचारा जुडिशियल रिव्यू फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मीन्स द पावर टू तो ये आप मन रखिए यार आंसर कौन तो यार आंसर हूँ एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज ऑप्शन सी यूज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचारा द हाई कोर्ट्स इन इंडिया वेयर फास्ट स्टार्टेड एट देखो हाई कोर्ट आमर प्रथम स्टार्ट होता बॉम्बे मद्रास आउ कलकाता ठारे आप जानते भल भाव में तो सठिक उत्तर हूँ आपंकर ऑप्शन सी बॉम्बे मद्रास कलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचारा फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द सुप्रीम कोर्ट मे इश्यू ए ऑर्डर तो देखो यार सठिक उत्तर कौन सठिक उत्तर हूँ आपंकर ऑप्शन बी रिट यूज करेंगे ऑप्शन बी यूज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बिसाइड्स इज परमानेंट सील एट दिल्ली द सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो मीट एट तो देखो यार आंसर कौन हम तो यार आंसर हम ऑप्शन मन रखु एनी अदर प्लेस आज डिसाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन कॉन्स्टिट्यूशन विथ द प्रेसिडेंट तो सठिक उत्तर कौन तो ये मन रखिए ऑप्शन बी यूज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचारा व्हाट इज मीन्ड बाय ए कोर्ट ऑफ रेकर्ड्स देखो कोर्ट ऑफ रेकर्ड्स माने तार मोस्टली मीनिंगटा कौन तो ये आप मन रखिए यार सठिक उत्तर हूँ आपंकर द कोर्ट दैट प्रिजर्व्स ऑल इट्स रेकर्ड्स ऑप्शन डी यूज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
पचारा जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द तो आम जज जो हाईकोर्ट रही था अपॉइंटमेंट क्या द्वारा करा जाती तो ये आप जानते राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट तो सठिक उत्तर ऑप्शन बी यूज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारा आफ्टर रिटायरमेंट ए जज ऑफ हाई कोर्ट कैन अंडरटेक प्रैक्टिस इन तो देखंतु यार सठिक उत्तर होची आपण मन रखिबे एनी अदर कोर्ट एक्सेप्ट द सेम कोर्ट एनी अदर कोर्ट एक्सेप्ट द सेम कोर्ट तो सठिक उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारा द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज तो एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ये देखो ये मोस्टली आप मन रखिए यार आंसर हो जाऊँगी 65 वर्ष आपंकर ऑप्शन सी यूज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारा सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय तो देखो यार सठिक उत्तर आप मन रखिए क्वेश्चन आंसर मोस्टली परीक्षा पचारे डायरेक्ट प्रिंसिपल सठिक उत्तर तो आपंकर मन रखिए ऑप्शन सी यूज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारा द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस आउ अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आम अपॉइंटमेंट क्या द्वारा करा जाती पचारा तो सठिक उत्तर ये आप मन रखिए प्रेसिडेंट ऑप्शन डी यूज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हाई कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन ओवर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश तो ये आप जानते गुवाहाटी हाई कोर्ट हो सठिक उत्तर तो आप मन रखिए द गुवाहाटी हाई कोर्ट इंक्लूडिंग इट्स ईटानगर परमानेंट बेंच has jurisdiction over the state of Arunachal Pradesh along with Assam, Nagaland and Mizoram तो सठिक उत्तर ये ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ तो ये आप मन रखिए यार आंसर कौन तो यार आंसर होउची ऑप्शन समस्त मन रखंतु डी 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर द अयोध्या इश्यू टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर व्हिच आर्टिकल तो ये आप मन रखिए यार आंसर होची मोस्टली क्वेश्चन परीक्षा पचारि पारे 143 आपंकर मन रखु ऑप्शन ए यूज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारा जुडिशियल रिव्यू सिग्निफाइज दैट द सुप्रीम कोर्ट तो ये आप मन रखिए यार आंसर कौन तो यार आंसर होची मोस्टली मन रखु ये क्वेश्चन परीक्षा पचारि पारे तो कैन मन रखिए कैन रिव्यू केसेस डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट्स ऑप्शन यूज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपण पचारला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ बोथ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट देखो यार आंसर होची आपण मन रखिबे प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला कॉग्निजेबल ऑफेंस रेफर्स टू एन ऑफेंस वेयर तो ये आप मन रखिए यार आंसर होची ऑप्शन बी पुलिस कैन रजिस्टर ए केस विदाउट फॉर्मल कंप्लेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला अंडर द रीट मैंडामस द कोर्ट कैन तो ये आप मन रखिए यार आंसर कौन तो यार आंसर होची डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू डू और नॉट टू डू ए थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स इज ए बुलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम तो देखो ऑप्शन दे सेट्यूरारी हबियस कर्पस मैडामस क्वारंटो तो सठिक उत्तर कौन तो ये आंसर हो मन रखिए सठिक उत्तर हबियस कर्पस ऑप्शन बी यूज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पचारला द हाई कोर्ट्स एट कलकत्ता मद्रास बॉम्बे वे आर एस्टाब्लिश अंडर द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ तो एक्टर इयरटा पचारदेला इयरटा कौन तो ये मन रखिए 1861 ऑप्शन सी यूज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु तो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारला अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट आर मेड बाय द तो ये आप मन रखिए आंसर होची चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आंसर तो डायरेक्ट मेंशन होची ऑप्शन ये मन रखिए ऑप्शन बी यूज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला तो ये क्वेश्चन टी मिस हो आपको आउ थे कहीदे क्वेश्चन ये मेंशन करदे तो सालारीज ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर ड्रॉन फ्रॉम द तो ये आप मन भल भाव जानते यहाँ हूँ कौन कंसोलिडेटेड फंड एटा ऑप्शन डी यूज करेक्ट आंसर। सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर ड्रॉन फ्रॉम तो यहाँ कंसोलिडेटेड फंड रू परीक्षा पचारे तो आप मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपन पचारला द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट्स ओवर ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स टू द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल। तो आर्टिकल आपन मन रखिबे 227 एटा आपनकर ऑप्शन बी होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स कवर्स मोर देन वन स्टेट यूनियन टेरिटोरीज। देखंतु यार आंसर कोन तो एटा आपन मन रखिबे यार आंसर होची गुवाहाटी ऑप्शन सी होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स मे बी इशूड टू एनफोर्स ए फंडामेंटल राइट। देखंतु यार आंसर कोन तो यार आंसर होची हाबियस कॉर्पस ऑप्शन बी होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला द टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया एट प्रेजेंट। देखंतु एई क्वेश्चन आंसर आपन कमेंट रे मेंशन करिवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय द। तो एटा आपन मन रखिबे यार सठिक उत्तर कोन तो यार सठिक उत्तर होची प्रेसिडेंट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द पार्लियामेंट। सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपन पचारला द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। देखंतु यार सठिक उत्तर आपन मन रखिबे कारण ए क्वेश्चन परीक्षा रे आसी पारे। तो सठिक उत्तर प्रेसिडेंट ऑफ सठिक उत्तर राष्ट्रपति ऑप्शन डी होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला व्हिच इज द हाईएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल इन रेस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो एटा आपन जानि छंती सुप्रीम कोर्ट हो सठिक उत्तर सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया टू द सुप्रीम कोर्ट। देखंतु यार सठिक उत्तर होची आपन एठे मन रखिबे एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑप्शन ए होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला द हाई कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल कलकत्ता हैज गॉट एडिशनल जुरिसडिक्शन टू हियर केसेस फ्रॉम। तो एटा आपन जानि छंती ए क्वेश्चन आंसर होची अंडमान निकोबार आइलैंड को मध्य एटा कवर करे। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एनफोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। तो देखंतु ऑप्शन देची फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज डायरेक्टरी प्रिंसिपल प्रीएम्बल। तो फंडामेंटल राइट्स हो सठिक उत्तर फंडामेंटल राइट्स हो सठिक उत्तर ऑप्शन ए होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु इन हुम आर द पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू वेस्टेड इन इंडिया। तो देखंतु यार सठिक उत्तर होची आपण मन रखिबे सठिक उत्तर ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल द हाई कोर्ट्स ऑप्शन बी होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा पचला देयर इज नो अपील एक्सेप्ट ऑन ए पॉइंट ऑफ लॉ अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द। तो ये ऑप्शन दीजिए सब जजेस स्मॉल कजेस ऑफ द कोर्ट ऑफ मुनसिप्स हाई कोर्ट। तो सठिक उत्तर कौन तो यार सठिक उत्तर होची आपण मन रखिबे स्मॉल कजेस कोर्ट्स बा एटा आपण मन रखंतु आपनकर सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द लोएस्ट कोर्ट ऑफ रेवेन्यू इज दैट ऑफ ए। तो ये आपण देखंतु ऑप्शन देची नायब तहसीलदार सब जज थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट मुनिसिपल ऑप्शन जो देची यार आंसर होची कोन तो यार आंसर होची नायब तहसीलदार। तो से होचंती लोएस्ट कोर्ट ऑफ द रेवेन्यू। तो आपनकर ऑप्शन ए होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला द फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट आर कॉम्पिटेंट टू अवार्ड सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू। तो देखंतु यार सठिक उत्तर होची आपण मन रखिबे सठिक उत्तर कोन सठिक उत्तर होची 2 इयर्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला व्हिच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया। तो हाईएस्ट कोर्ट अपील इन इंडिया होची हमर कोन सुप्रीम कोर्ट आंसर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन पचारला टू एंश्योर impartiality the retired chief justice and other judges of the supreme court are debarred from practicing law। तो देखंतु यार सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन एठी आपण मन रखिबे इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। तो एठी आपण मन रखिबे सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला हु डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट। तो आमर जो किए डिसाइड करती मैंने नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट। तो देखंतु यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी प्रेसिडेंट डिसाइड करते ऑप्शन सी यूज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला हु इज अपॉइंटेड एज द एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखंतु यार सठिक उत्तर होची ए सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट ड्यूली क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए
आज ए सुप्रीम कोर्ट जज तो आप सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो देखो यार सठिक उत्तर आप मन रखिए सठिक उत्तर होची डिस्प्यूट्स बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच हाई कोर्ट ऑफ इंडिया has held that pronouncement of talaq thrice in one go is illegal। तो यार सठिक उत्तर होची इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो या सहित आप जानते ट्रिपल तलाक जोटा बर्तमान हटई दि जाइए मोस्टली आप जानते यहाँ कौन इलीगल कर दि जाइए आप जानते आम लॉ हो सारी। तो यार आंसर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द स्मॉल कजेस कोर्ट कैन हियर केसेस इनवॉल्विंग ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ। तो देखो यार सठिक उत्तर आप मन रखिए सठिक उत्तर होची 2000। तो ये किसी इंप्रूवमेंट हो पाए ऑप्शन बी होची आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस और ऑर्डर मेड बाय इट्स प्रीवियसली इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल। तो आर्टिकल आप मन रखिए आर्टिकलटा हूँ कौन 137 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन पचारा कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरी मे बी एस्टाब्लिश बाय। तो देखो यार सठिक उत्तर होची आप मन रखिए पार्लियामेंट बाय लॉ ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचारा देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स curtail the power of judicial review of the Supreme Court and the High Court। तो यहाँ हूँ 42nd Act द्वारा। तो आप मन रखिए 42nd जो रही आमर तो मन रखिए अमेंडमेंट द्वारा यहाँ होती 42nd अमेंडमेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचारा अंडर ए सिंगल इंटीग्रेटेड हायरार्चिकल जुडिशियल सिस्टम द हाई कोर्ट इन द स्टेट्स आर डायरेक्टली अंडर द सुप्रीम कोर्ट हो सठिक उत्तर सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचारा ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द। आंसर आप जानते प्रेसिडेंट सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द अपीलेट जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट इन्वॉल्व। तो ये आप मन रखिए यार सठिक उत्तर कौन। तो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिट इश्यूड बाय द सुपीरियर कोर्ट टू द इन्फेरियर कोर्ट। देखो यार सठिक उत्तर होची कौन सठिक उत्तर होची क्वारंटो ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचारा द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये आप मन रखिए यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी एलोन ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचारा द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो ये बोरोइंग फीचर गुड़ा भल भाव देखिए बोरोइंग फीचर क्वेश्चन गोटे ना जोड़े आपंकर एलटीआर परीक्षा आसो बोरोइंग फीचरटा आप मोस्टली देखूँ बोरोइंग फीचर। तो आपंकर आंसर कौन हम तो कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो ये आप आंसर मन रखिए डायरेक्ट आंसर होची यूएसए अमेरिका ऑप्शन सी यूज करेक्ट आंसर जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच अमेंडमेंट एक्ट कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट द जुरिसडिक्शन टू ट्रांसफर केसेस फ्रॉम द हाई कोर्ट टू अनदर। देखो यार आंसर कौन तो यार आंसर होची 42nd ऑप्शन सी यूज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचारा द ओनली यूनियन टेरिटोरी व्हिच हैज ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। तो ये आप मन रखिए सठिक उत्तर होची कौन सठिक उत्तर होची दिल्ली दिल्ली कोर्ट रही ना ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचारा द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ हाउ मेनी अदर जजेस बिसाइड्स द चीफ जस्टिस। देखो यार आंसर होची क्वेश्चन परीक्षा आसे मन रखिए 7 ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। देखो टोटाल आपंकर 100 क्वेश्चन मैं आपंकर ये वीडियो डिस्कसन करिछि आपंकर मोस्टली आपंकर बेसिक टाइप रो क्वेश्चन गुड़िक परीक्षा आपंकर आसीपारे जेहेतु आप एलटीआर परीक्षा आपंकर पॉलिटिर पार्ट में मेंशन होती तो डायरेक्ट किसी क्वेश्चन परीक्षा आसीपारे पॉलिटिर ऑलरेडी बहुत गुड़े वीडियो मुझे अपलोड करिछि जदि आप सेगुड़ी वाच करुँच कि पीडीएफ रू भल प्रैक्टिस करुँच निहाती आप डायरेक्ट क्वेश्चन परीक्षा देखा पाइबे। आ सेसन टी जब आपको भल लगी निहाती लाइक करदे कमेंट करेंगे सांग निहाती वीडियो शेयर करदे आ चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलें। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग जय जगन्नाथ।